जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक और मौका। सिंपल इजी वॉक। आज 4-5 तरह की वॉक करेंगे। फुल बॉडी चली है आपकी इस हफ्ते पूरी। ऐसा नहीं है कि हमने पहले मंडे को सिर्फ अपर बॉडी करी है तो लोअर नहीं करी। फुल बॉडी का मूव लिया है तो आज भी हम फुल बॉडी के मूव लेंगे। बस किस किस को याद है कि हम किस किस तरह की वॉक करते हैं? एनीवन? ये उंगलियों से हाँ, ऐसे, तलुओं से ऐसे। वेरी गुड। दिशा जी को याद है, आपको याद नहीं है क्या? याद है ना जॉली? चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं। ठीक है जी। पहली वॉक करनी है हमने टोज के ऊपर। अभी तो सिंपल वॉक है, ये एक्टिव रेस्ट समझ लो कि हमें कभी भी आपकी वॉक खत्म हो जाए तो अगर आपको अपने पैरों को चलाना है तो आप चला सकते हैं, नहीं चलाना तो आप आराम से खड़े भी हो सकते हैं। तो पहली वॉक करनी है हमने टोज के ऊपर। ठीक है जी। हील को ऊपर उठा लेना है और टोज के ऊपर वॉक करनी है आगे पीछे। आप चाहें तो टर्न कर सकते हैं अपने मैट से, चाहे तो आप अपने घर में पूरा चक्कर काट के आ सकते हैं पर हील को उठाकर, और चाहे तो वहीं से वापस आ सकते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। हील को उठा के रखा है, वहीं से टर्न करना है, टर्न कर लीजिएगा। आगे पीछे की करनी है यानी बैक वॉक करनी है, क्योंकि आपको पता है बैक वॉक भी बहुत इफेक्टिव है हमारे जीवन में। बैक वॉक अगर आपको लगता है कि आप हार्ड सरफेस में बिना मैट के चल सकते हैं तो बिना मैट के चलें। ज़रूरी नहीं है हमारे पास हर सुविधाएं हों, हमें अपनी सुविधाओं में से ही अपने आप को फिट रखने के लिए चीज़ें करते रहना चाहिए। नहीं चल पाते हम पार्क में, नहीं चल पाते हम घास पे, नहीं चल पाते हम पत्थरों पे, नहीं चल पाते हम मिट्टी पे, तो अपने मैट को ही बना लीजिए सॉफ्ट सरफेस। रिलैक्स रिलैक्स, अपने मैट को ही बना लीजिए हार्ड सरफेस, ज़मीन पे चलें। अब पंजों को ऊपर उठा लेना है, एड़ियों के ऊपर वॉक करनी है। ठीक है जी। 3, 2, 1 स्टार्ट। वहीं से टर्न करना है, टर्न कर लें। बैक वॉक करनी है, बैक कर लें। पहले वाली जो वॉक थी वो आपकी काफ एरिया के लिए, पिंडलियों के लिए। अब आगे वाली आपके शिन एरिया के लिए, पर आपके घुटनों पे, आपकी पिंडलियों पे भी इसका प्रेशर आ रहा होगा। जितनी हील उठी हो उतना अच्छा, ये पंजा जितना उठा हो उतना अच्छा। हार्ड सरफेस पे चलना है, बिल्कुल चल सकते हैं अगर पेन ना हो। एक्को प्रेशर आप खुद कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको अलग से ऐसी चीज़ें नहीं करवाती कि आप इन चीज़ों को दबाओ। जब हम टैपिंग करते हैं तब करते हैं। रिलैक्स। अब करनी है इनर एज के ऊपर जॉम्बी वॉक। ठीक है जी। इनर एज के ऊपर, आउटर एज को खड़े कर देना है जॉम्बी वॉक के साथ। इनर एज के ऊपर वॉक करनी है। चले, हाथों को टेढ़ा बेढ़ा मत करिएगा। जनरली मैंने देखा है कि इस तरह की वॉक करने से आप लोग अपने हाथों को टेढ़ा कर लेते हैं, वो कॉन्शियसली हो जाते हैं अपने आप ही, बट सीधा रखने की कोशिश करें, ढीले छोड़ दें अपने शरीर को। तो आउटर जो पैर का आउटर हिस्सा है वो आपका खड़ा रहेगा और इनर एज के ऊपर पूरा वेट जाएगा। इसमें भी आप हार्ड सरफेस, सॉफ्ट सरफेस यानी मैट के ऊपर, मैट के नीचे, दोनों चीज़ों को कर सकते हैं। आपके ऊपर है। लगता है कि पेन नहीं है तो बिल्कुल ज़मीन पे आइए, आपको फील होगा। रिलैक्स। अब आपने करना है आउटर एज। पहले आपने इनर एज किया तो आपके घुटने मुड़े इस तरह से, इसको ज़ॉम्बी वॉक जैसे कह लेते हैं। लेकिन अब आपने इनर एज को खड़े रखना है और आउटर एज के ऊपर वॉक करना है। चले, आइए बॉडी सीधी करो।
आज गोपाष्टमी है, गौ माता, जैसे मैंने ग्रुप में भी डाला है आपको। तो वैसे तो घर में पहली रोटी, हम महिलाएं हैं तो पहली रोटी गाय की बननी चाहिए और लास्ट रोटी कुत्ते की बननी चाहिए। बट अगर आप नहीं कर पाते हैं, रिलैक्स, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब करनी है साइड वॉक, सिर्फ साइड की तरफ स्टेप देना है, साइड की तरफ, साइड की तरफ, साइड की तरफ, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा, कैंची वाला स्टेप नहीं देना, ऐसे नहीं लेके आना आगे की तरफ, सिर्फ साइड वॉक जी, साइड वॉक। अभी साइड वॉक को पूरे घर में घूमे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज अपनी तरफ से गाय को चारा डालने के लिए, गाय को गुड़ डालने के लिए, नमक डालने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दो, जरूर दें अपनी नेक कमाई में से। कंटिन्यू करते रहें इसी को। नमक भी डालते हैं। हाँ, सेंधा नमक जो होता है ना, वो लाहौरी नमक जो होता है, हाँ, वो तो मोटा वाला नमक नमक उसमें डाल के देते हैं ना, जैसे हमारे शरीर में पानी की अगर कमी हो जाती है। चारे में डालते हैं। हाँ, तो आज हो सकता है मैं 10-15 मिनट क्लास पहले ख़त्म करूं, क्योंकि 7 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक, 8 बजे तक हमें अपनी गौशाला में जाना है, गाय की सेवा करनी है। मुझसे लोग यही पूछते हैं, आप कैसे कर लेते हो ये सारी चीज़ें, जॉब भी, योगा भी, सेशंस भी, सोशल वर्क भी। मेरे पास भी यही 24 घंटे हैं, लेकिन कब ये 28 हो जाते हैं योगा की वजह से, मुझे ही पता नहीं लगता। रिलैक्स, बहुत अच्छे। अब करना है हील्स को, ये घुटनों को ऊपर उठाते हुए कमांडो की तरह वॉक। घुटना जितना ऊपर आ सके उतना ऊपर लाने की कोशिश करनी है, जितना ऊपर आ सके उतना ऊपर लाने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। चलें, स्टार्ट। फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, ठीक है जी। पहले मैं फ्रंट में चल रही हूँ, फिर बैक में चल रही हूँ। तो आपकी फ्रंट वॉक और बैक वॉक विद हाई नीज, घुटनों को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। योग नाम है सहजता का, जितनी सहजता से हो सके। हम ना तो फास्ट करने की कोशिश करते हैं, हाँ मैं यंग ब्लड को कहती ज़रूर हूँ कि जवान हो फास्ट करो, क्योंकि हार्ट को पंप देना है। रिलैक्स, हार्ट को पंप देना है, इसलिए फास्ट क्या करो। लेकिन अगर फास्ट नहीं होता, जो पोस्चर या जो आसन करने की कोशिश कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आना चाहिए। अब बट किक, घुटना आगे नहीं आना, पीछे पीछे रहना है सिर्फ जी, आगे पीछे जैसे भी कर लें। गौशाला हम तो पथवारी में लग जाते हैं। ये इलाका ठीक है। रिलैक्स, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चले, अब क्या करना है, अपने घुटने को, एक ही घुटने को ऊपर उठाना है। पहले आपने दोनों को उठाया बाटकी की, अब एक ही घुटने को ऊपर उठाना है। 1 2
3 4 5 6 7 50 सेकेंड है, ठीक है। 50 सेकेंड यही करना है। स्लो करना है, स्लो करो। फास्ट करना है, फास्ट करो। फिर मैं वही कहूँगी, यंग बच्चे हैं, शिखा है, दीप शिखा है, जॉली है, करो फास्ट। स्लो करने वाले स्लो करेंगे। 10 सेकेंड और। फाइव 4 3 2 1। रिलैक्स। बहुत अच्छे। अब सिंपल रिलैक्स, रेस्ट देना है। अब दूसरे पैर से करना है, इतना ही ऊपर उठाना है, ठीक है। स्टार्ट करें। 5 4 3 2 1। लाओ लाओ, छाती पे लाने की कोशिश करो संगीता। बहुत अच्छे शोभा जी। टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। लेग्स को दे लो आराम, ठीक है। पैरों को खोल लो। हाथों की मूवमेंट करनी है, हाथों को ऊपर नीचे लेके जाना है। राइट आगे है तो लेफ्ट पीछे जाएगा, लेफ्ट आगे है तो राइट पीछे जाएगा। गर्दन की मूवमेंट साथ करें। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपर को। शाबाश। सेवन 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। बहुत अच्छे। रिलैक्स। हाथों की मूवमेंट करनी है, जैसे मैंने अभी आपको करवाया। पैर को ऊपर उठाना है, 2 बार इस पैर को ऊपर उठाना है, 2 बार टच करना है, 2 बार इसको और 2 बार टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 and 5 and relax। 50 सेकेंड। बहुत अच्छे। नॉर्मल करें अपनी सांसों को। कल हमने किया था, राइट पैर को बाहर निकाला था, लेफ्ट पैर से किक करी थी, ठीक है। सेम मूवमेंट जाएगी। राइट पैर को बाहर निकालेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा। लेफ्ट पैर को बाहर निकालेंगे, राइट हैंड ऊपर जाएगा। 1 2 3 4 5। जी, करें अपने माइंड को भी अपने आप में। योगा मैट पे हैं तो माइंड पूरा योगा मैट पे। पैर राइट, हाथ ऊपर, पैर लेफ्ट। चले चले, दोबारा करेंगे इसी को। अभी जो हो रहा है वो करो। फिर समझाऊंगी। शिखा ठीक कर रही है, दीप शिखा ठीक कर रही है,
हाँ, जॉली भी ठीक कर रही है। संगीता जी भी आ गए लाइन पे। रिलैक्स, बहुत अच्छे शोभा जी, वेरी गुड। रिलैक्स, एक बार और करेंगे इसी को, तब तक दिशा जी को बताते हैं। मैं बताती हूँ, पैर और हाथ वही राइट, मुड़ जाता है। पैर बाहर गया, लेफ्ट हैंड ऊपर, ठीक है। लेफ्ट हैंड बाहर, राइट हैंड ऊपर, अच्छा, राइट हैंड बाहर, लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड बाहर, राइट हैंड ऊपर। अब इसको फास्ट में करना है। चलो एक बार फिर कर लो। चलो चलो एक बार फिर, एक बार फिर। शाबाश, ज़्यादा नहीं है, 30 सेकेंड है। बहुत जल्दी ग्रैब कर लिया दिशा जी ने, आपकी तरह ही है। अपने पार्टनर को सहयोग दीजिए। अगर हम कर सकते हैं तो वो भी कर लेंगे। ये हुई ना बात दिशा जी? यस। वेरी गुड जॉली। रिलैक्स, रिलैक्स। अब ये देखो, ये पैर हमने बाहर निकाला था और ये था हाथ ऊपर किया था। अब अगर हम ये हाथ पैर आगे करें और हाथ बाहर करें, ठीक है, या तो ऑपोजिट ले लो। 1, ठीक है, 2, 3, पैर आगे हाथ ऊपर, पैर आगे हाथ ऊपर। सिंपल है, बट आप देखो, राइट पैर आगे, लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड आगे, राइट हैंड ऊपर, साइड में राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। यस, अब इसी को फास्ट मूवमेंट में। नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, बहुत अच्छे। पैर जाएगा पीछे, राइट ले गए, लेफ्ट ले गए, फ्रंट ले गए, अब जाएगा बैक। तो राइट पैर बैक, लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड बैक, राइट हैंड ऊपर, ठीक है जी। 1, 2, 3, 4। चलें, वेरी गुड। पीछे 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 पीछे। यस, एंड रिलैक्स, बहुत अच्छे। हाथ ले लिए, पैर ले लिए, पूरी बॉडी हो गई मामा। ट्विस्टिंग करते हैं, ठीक है जी। पैरों को खोल लीजिएगा, ट्विस्ट करना है आप, हाथों को ढीला छोड़ते हुए। पसीने आ गए होंगे आपको। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, बहुत अच्छे। ऐसे ही क्रॉस में जाना है, ठीक है। हाथ पैरों को ऐसे ही खोलना है, राइट से लेफ्ट पैर को छूना है, लेफ्ट से राइट पैर को। चलें, एक्स्ट्रा ट्विस्टिंग। ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए।
10 सेकेंड और, 2 and 1, रिलैक्स। बहुत अच्छे। पैरों कैसे खुले रखें, राइट साइड से राइट पैर को छूना है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट पैर को छूना है, ठीक है जी। टाइम स्टार्ट नाउ। साइड में ही झुकिएगा, आगे मत झुकिएगा। फिर बॉडी चाहे इतनी मूव होती है इतनी करे, बस ऐसे मत करिएगा, आगे की तरफ मत झुकिएगा। बीसवीं एक्सरसाइज है आपकी ये। थ्री, 2, 1, बहुत अच्छी। ऐसे ही खड़े रहिएगा, ठीक है। साइड ले लिया आपने, फ्रंट से अपर साइड से ले लिया। अब हाथों को रखना है ज़मीन पर, पैरों को जितना खोल सकते हैं खोलिए, हाथ को ऊपर लेके जाना है, कंधों के लिए, आपकी स्पाइन के लिए। वेरी गुड, शाबाश। चलें, शाबाश शाबाश, रिलैक्स। बहुत अच्छे। पैरों को एड़ी टोज के ऊपर वेट डालते हुए आगे आ जाइए, रिलैक्स कर लें। आ जाइए, बैठ जाइए घुटनों के बल पे, बैठ जाइए घुटनों के बल पे। वज्रासन है ये। इस पोजीशन में ऐसे बैठना ही अपने आप में आसन है। 1 मिनट तक किसी आसन में बैठेंगे और फिर साथ ही साथ श्वासों को नॉर्मल करेंगे। वीरवार है ना आज, पूरी बॉडी ले ली हम। अब लेते हैं पेट, मंडूक आसन करेंगे। थोड़ा सा 50 सेकंड तक मंडूक आसन में होल्ड रखेंगे। श्वासें नॉर्मल चलती रहें। सिर्फ हमने जब पोस्चर में जाना है तब श्वासों का रोल है, उसके बाद परमात्मा ने श्वासें दी है वो चलती रहेंगी। तो मुट्ठी बंद, अंगूठे अंदर, नाभि के दाएं बाएं, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पेट को दबाते हुए आगे सीधे सामने देखते रहें। यहाँ 50 सेकंड तक होल्ड रखना है, सामने सीधे देखते रहें। मंडूक, मेंढक, मेंढक की तरह अपनी गर्दन को ऊपर उठा के रखें। जैसे मैं बात कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है मैंने श्वासें रोक रखी हैं, श्वासें चल रही हैं, पेट बस अंदर दबा रखा है मैंने, अपनी पेन क्रियाज को इफेक्ट करते हुए। अगर आपको लगे कि आपके लिए 50 सेकंड ज़्यादा है तो आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। अभी 30 सेकंड और हैं, तो अगर आपको लगे कि नहीं ज़्यादा है तो आप दोबारा से ऊपर उठकर दोबारा से नीचे आ सकते हैं। 20 सेकंड और हैं। शाबाश, 10 सेकंड और हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। ऊपर, बहुत अच्छे। मतलब पीछे से वो पैर भी उठ जाता है ना, कोई बात नीचे गिरने का डर है। नीचे गिरने का डर लगता है, क्योंकि क्या एक्चुअल में ये एड़ियों को जमीन पर लगा के रखना है, लेकिन पेट है, थाइस हैवी हैं, तो इस वजह से नहीं हो पाता। मुट्ठी बंद नहीं करनी। अब एक हथेली नाभि के ऊपर, उसके ऊपर दूसरी हथेली लॉक कर लीजिएगा। पेट को दबाना है आपने अंदर की तरफ, श्वास भरनी है,
श्वास छोड़ते हुए लगाएं अपनी छाती को अपने जंघा के ऊपर, अपने घुटनों की तरफ देखना सामने सीधे है। अब यहाँ पर फिर अगर आपको लगता है कि आप रुक सकते हैं 50 सेकंड तक, रुकें। लगता है कि नहीं रुक सकते, मन ही मन काउंटिंग करें 10 या 15 बार की या 20 बार की, फिर सीधे हो जाएं, सामने सीधे देखें। योग कहता है किसी भी पोस्चर में 10 सेकंड से स्टार्ट करके 5 मिनट तक अगर आप उस पोस्चर में स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं, हिलते नहीं हैं, बनाए रखते हैं, तो समझ लीजिए कि योग आपके जीवन में पूरी तरह से घुस चुका है। आप योगमय बन चुके हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है। एंड रिलैक्स, बहुत अच्छे। ऊपर अब जाना है शशांक आसन में, तो हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथों को लेके जाना है आगे। आगे पहले हाथों को ले जाएं, फिर माथे को लगाएं जमीन पर, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिएगा, हाथों को भी ऊपर की तरफ खींच के रखिए। खींचिए अपने हाथों को ऊपर की तरफ, माथे को ज़मीन पर लगा कर रखें। अब जिन लोगों की हिप उठ जाती है उनको कोशिश करनी है कि वो अपनी हिप को पीछे अपनी एड़ी की तरफ लगाने की कोशिश करें। लग जाती है तो अच्छी बात है, नहीं लगती है तो कोई प्रेशर नहीं है। आपका रोल आप अच्छे से निभा पा रहे हो जितने आप एफर्ट कर रहे हो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। हाथों को हाथ यहाँ पर लाते हुए भी आप सीधे हो सकते हैं, वरना सीधे हाथों को ऊपर लेके जाएं, दाएं बाएं से नीचे करें। ठीक है जी, चले आइए अब आ जाते हैं हिप के बल पे। ठीक है जी, बैठे, पैरों को सीधा कर लें। अपनी हिप से बात करनी, कह रही हूँ, हिप से वॉक करनी है, यानी सिट बोन, इस हड्डी के ऊपर ही हम बैठते हैं, इसके ऊपर यहाँ बैठे हैं ना जी हम। हाँ, तो हिप वॉक करनी है, आगे पीछे आगे पीछे। शाइटिका का पेन हो, आपका बैक का पेन हो, वेरिकोज वेन हो, ये इतना इफेक्टिव है कि आपको बता नहीं सकते। चलें अपने हिप से वॉक करें। जब जागो जभी सवेरा, ज़रूरी नहीं है कि हम वो हर चीज़ें कर पाएं जो योग में होती है। 8400 आसन होते हैं, तो ज़रूरी नहीं हम 8400 कर पाएं। अगर हम 84 भी कर लेते हैं और उनको भी 100% अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, तो वो 84 भी हमें अच्छा इम्पैक्ट देगा, क्योंकि योग का मतलब ही यही है सब चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं है कि आप जो ये बोन वॉक कर रहे हो, सिट बोन पे वॉक कर रहे हो, ये सिर्फ आपकी शाइटिका के लिए, ये पूरी बॉडी के लिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिलैक्स कर लीजिएगा। हाथों को पीछे रखना है, घुटनों को अपनी छाती की तरफ लेके आना है। ठीक है जी। 1, 2, 3, 4, 5। चले 50 सेकेंड स्टार्ट। अब देखिएगा सामने सीधे, छाती टच हो जाए तो अच्छी बात है, फिर नहीं हो तो कोई पनिशमेंट नहीं है, आप अपने तरफ से 100% दे रहे हो। अट्ठाईसवीं एक्सरसाइज है ये हमारी। 2 और करेंगे, फिर शायद टाइम भी हो जाएगा हमारा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। फोर, 3, 2, 1। रिलैक्स। लेट जाइए।
लेट जाइए। यही एक्सरसाइज आपको लेट के करनी है, ठीक है। हाथों को ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं हाथों को। राइट घुटने को अपनी छाती की तरफ लाना है, लेफ्ट हैंड से टच करना है। लेफ्ट घुटने को लाना है, राइट हैंड से टच करना है। जो आपने खड़े होकर किया था वही आपको पीठ के बल लेट के करना है। चलें, टाइम स्टार्ट हो चुका है। नाभि को अंदर की तरफ खींच के रखिएगा, कोर तभी एक्टिव होगा। वेरी गुड। हम 1 सेकंड का भी समय वेस्ट नहीं करते अपने पूरे घंटे में, मानते हो ना दिशा जी? 1.5 घंटे की क्लास देकर बोलकर करवाना 1 घंटा या 45 मिनट। हम 1 घंटे की क्लास में पूरा सेकंड्स के हिसाब से चलते हैं कि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिलैक्स, बहुत अच्छे। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, दोनों हाथों से दोनों पैरों को टच करना है। तो सर के ऊपर दोनों हाथ, दोनों पैरों को मिला लीजिएगा, खुले मत रखिएगा, मिला के रखिएगा। दोनों हाथ ऊपर, दोनों घुटने, दोनों पैर, ये दोनों हाथ। 1 2 घुटने मोड़ने, हाँ। 3 4 5 6 7 8 9 10। पटकना नहीं है पैर जमीन पे, कंट्रोल करते हुए जाना है। यही एक्सरसाइज है बस, बाकी तो मूवमेंट है। पेट को टाइट रखना है, अंदर की तरफ खींच के पैरों को धीरे से नीचे लेके आना है, हाथों को धीरे से जमीन पर रखना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया, कर दे। बैक पे भी आया होगा, पेट पे भी आया होगा। बैक पे अगर ज़्यादा आया है तो आपने अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींच के नहीं रखा था। पेट को जितना अंदर की तरफ खींच के रखोगे उतना पेट पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। पेट ढीला छोड़ दिया आपने, पेट को ढीला छोड़ दिया तो आपकी कमर पे इफेक्ट आएगा। मैंने आपको कहा ना, नाभि को टाइट करना है, पेट को टाइट करना है और पैरों को बड़ी सहजता से नीचे लेके आना है। ये एक मूवमेंट है, लेटे लेटे भी लोग कर सकते हैं। 50 साल का हो, 60 साल का हो, 70 साल का हो, 100 साल का हो, अगर शरीर चल रहा है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो लेटे लेटे अपने बेड के ऊपर ये मूवमेंट कर सकता है। सवाल ही नहीं पैदा होता पेट बढ़ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बीमारी आ जाए। रिलैक्स कर लीजिएगा, बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ दीजिएगा। अब आज 2 मिनट का रेस्ट लेना है, 2 मिनट का शवासन, ठीक है जी। टाइम स्टार्ट है आपका। एक मिनट हो गया है, 1 मिनट और। शवासन तो बिल्कुल शवासन आना चाहिए जॉली। घर परिवार के लोग बोलते रहें, पूछते रहें कुछ भी नहीं, अभी मैं शवासन की स्थिति में हूँ, जवाब नहीं देना। पता है वो भी सुन रहे हैं कि अभी 2 मिनट शवासन है, तो बिल्कुल एहसास तो होना चाहिए उनको भी कि हमें समय देना है। कि हम अगर शव की स्थिति में आ गए तो बोलते रह जाओगे, हम जवाब नहीं देंगे, जो कि टफ लगता है मुझे ये आसन बहुत टफ लगता है, क्योंकि हम संसारिक और भौगिक व्यक्ति हैं। जैसे आपने अभी सुना, किसी ने कुछ पूछा
तो तुरंत रिएक्ट किया। बस शव ही है ऐसा कि दुनिया भर के लोग उनके आगे रोते रहें, पिटते रहें, मारते रहें, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। जीते जी ऐसा करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसको शव आसन, और मेरे लिए सबसे टफ आसन। आप लोगों को ये आसन बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि आपने शरीर को ढीला छोड़ना है। ढीला तो अगर आपको छोड़ना है तो छोड़िए अपनी श्वासों को एकदम रिलैक्स, विचारों को छोड़ दीजिए बिल्कुल। मरने वाला व्यक्ति कुछ नहीं सोच रहा होता, ना श्वासें चल रही होती हैं, ना दिमाग चल रहा होता है, ना विचार चल रहे होते हैं, ना आंखें घूम रही होती हैं। बर्फ़ की सिल्लियों पर लिटा दो, मक्खियाँ भिनभिनाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं होगा। जीते जी इस चीज़ का योग में एहसास करना सबसे टफ है। रिलैक्स, खींचिए अपने शरीर को, ताड़ासन की स्थिति में आ जाएं। खींचिए अपने शरीर को, लगाएं पूरा जोर, लगा दीजिएगा और ज़ोर लगाइए। शोभा जी खींचिए थोड़ा सा और खींच ले थोड़ा सा, लगाएं लगाएं। पैरों को सीधा करें दिशा जी, पैर बाहर की तरफ खींचें, हाँ खींचे बाहर की तरफ, खींचिए और ज़ोर लगाइए और ढीला छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया। किसी भी तरफ करवट लें। समय हमारे पास 10 मिनट ही बचा है। मैंने सोचा था 20 एक्सरसाइज करवाऊंगी, पर आप करते रहे और मैं कराती रही। वेरी गुड। अच्छा, थका तो नहीं है कोई भी? संगीता थक गए हो? नहीं ना? 1 घंटा और करेंगे। अरे यार, थम्स अप, वेरी गुड। ये है ना आपके चेहरे की मुस्कुराहट, ये कहती है अच्छा कुछ भी टफ नहीं था, सब कर लिया। अरे अरे, कितनी आसानी से संगीता जी की मूवमेंट ऐसी थी, आंखों को इन्होंने ऐसे किया, बिल्कुल भी कुछ भी टफ नहीं था। सच में कुछ टफ नहीं था। जब हम करने लग जाते हैं तो हमें कोई भी चीज़ टफ नहीं लगती है। बहुत बढ़िया। आपके चेहरे की मुस्कुराहट ने बता दिया है कि मैं 1 घंटा और आपको करवा सकती हूँ। हाँ, अनटिल अनलेस आप लोगों को स्कूल ना जाना हो या मतलब ऑफिस ना जाना हो, क्योंकि मुझे भी जाना है। चले आइए, अब लेते हैं प्राणायाम। हमारे कमर गर्दन सीधी, 5 मिनट का प्राणायाम लेते हैं। कपाल भाती प्राणायाम। झटके से श्वास को बाहर निकालना है, श्वास अंदर नहीं लेना, स्वतः ही अंदर आएगा। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60, 5 मिनट में लगभग 300। मैं कोई मंत्र नहीं चला रही, आपको गिनती से 300 करने हैं। आपके ऊपर है वो कितनी देर में करते हैं। काउंटिंग आपकी अपनी चलेगी, मैं नहीं चलाऊंगी। मेरे 100 हो गए हैं, अगले 100 के लिए।
दूसरे 100, अब तीसरा 100 का काउंट। हंड्रेड। रिलैक्स, नॉर्मल कर लीजिए। अगर मेरी काउंटिंग, अगर आपने काउंटिंग करी है बहुत अच्छी बात है। जितने भी किए आपने नॉन स्टॉप किए, अब आपके हो सकता है 300 की बजाय 270 हुए हों, 280 हुए हैं, या फास्ट में किया हो 310 हुए हों, 320 हुए हो, सब ठीक है। ये कपालभाति प्राणायाम फास्ट में भी अच्छा, स्लो में भी अच्छा। फास्ट में करोगे तो भी फ़ायदा देगा, स्लो में करोगे तो भी फ़ायदा देगा। फ़ायदा तभी देगा जब आप करोगे। रिलैक्स। अब करना है उज्जयी प्राणायाम। कंठ को उठा लीजिए, ठोडी को उठा लीजिए ऊपर की तरफ, जीभा को रखें तालू के ऊपर, कंठ का कुचन अंदर की तरफ। 50 काउंट, परसों से शुरू करेंगे 55 काउंट। ये प्राणायाम इतना अच्छा है, आपको कैंसर, थ्रोट कैंसर कभी नहीं होगा। छोटी मोटी खांसी, जुकाम, नज़ला या थायराइड की प्रॉब्लम, कंठ सुरीला करना हो, मधुर आवाज़ ना हो, आवाज़ में खनक ना हो, ये सारी चीज़ें इससे आ जाती हैं। 3 बार करना है। फिर से लंबा कुचन अंदर की तरफ, एक बार और। इस प्राणायाम को करने से आपके शब्दों में पावर आती है, सबसे बड़ी बात। पहली बात, मैं बार बार आप लोगों को यही कहती हूँ कि आप कहते हो मुझसे होता नहीं, कभी नहीं कहना मुझसे नहीं होता। एक बार और करना है, कभी नहीं कहना कि मुझसे नहीं होता। जब आप उज्जयी प्राणायाम करते हो तो आपके कंठ से निकला हुआ एक एक शब्द सत्य होता है। तो अच्छा ही बोलना है, अपने लिए, दूसरों के लिए, सब अच्छा बोलें। 100% की गारंटी देती हूँ, जो भी आप अच्छा बोलेंगे ये प्राणायाम करते हुए, जो भी आप अच्छा बोलेंगे वो भगवान सब कहेंगे तथास्तु। रिलैक्स लेना है। लास्ट भ्रामरी प्राणायाम। एक उंगली माथे पर, 11 लाइन के ऊपर, यहाँ जो एक एक लाइन बनती है इसके ऊपर, शेष 3 उंगलियां आपकी आंखों के ऊपर। हमिंग साउंड 3 बार।
आपको। अब लेते हैं आज का शांति पाठ। जीवा को तालू के ऊपर लगा लें। सबसे पहले तो कुछ समय के लिए मौन की स्थिति में बैठे रहें। मौन की स्थिति में ध्यान योग में जीवा को तालू के ऊपर अपनी दृष्टि को, बंद आंखों की दृष्टि को अपनी आज्ञा चक्र पर, जहाँ बिंदियां तिलक लगाते हैं आप, उस जगह पर लेते हैं आज का शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम दोनों हाथों को रब करें। ओम 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 लगाएं अपनी आंखों पर, चेहरे पर। आप ही की ऊर्जा है, आप ही के हाथों के घर्षण की हुई ऊर्जा है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सब आप ही की है। तो पॉजिटिव ओम के उच्चारण से सारी ऊर्जाएं पॉजिटिव होती हुई, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। लगाएं मस्तिष्क पर, गर्दन पर, कंधों पर, शरीर के हर हिस्से पर अपनी ही योग ऊर्जा का स्पर्श दें। धरती की तरफ देखते हुए टिमटिमाते अपनी पलकों को खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। आसमान की तरफ देखते हुए अपनी पलकों को खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। उसके बाद एक दूसरे की तरफ देखते हुए और कैमरे की तरफ देखते हुए एक दूसरे को स्माइल देते हुए लेते हैं विदा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, योग करें, मस्त रहें एंड मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।